जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, द्वादशी तिथि जो शनिवार के दिन पड़ रही है, विशेष करके शनिवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ती है, तो हनुमान जी का बहुत ही सुंदर उपाय गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था और साथ में और भी उपाय बताने वाली हूँ। आप शुरू से अंत तक वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि ये दोनों उपाय ऐसे हैं जो आप यदि द्वादशी तिथि के दिन और यदि शनिवार के दिन द्वादशी तिथि पड़ती है और आप ये उपाय कर लेते हैं तो आपकी वह समस्या अधिकतर लोगों के साथ हो रही है। पहला उपाय तो उन लोगों के लिए है जिसका किसी ने पैसा लेके चला गया हो और नहीं दे रहा हो। बहुत प्रयास कर लिया, बहुत बार मांग लिया, लेकिन अब वह व्यक्ति देने को तैयार ही नहीं है, आपसे बात ही नहीं करना पसंद कर रहा है। तो आप एक छोटा सा उपाय करें। ये गुरुदेव ने अपनी कथा में बताया था। आपको करना ये है कि द्वादशी तिथि पर ही ये उपाय होगा। आप एक बेलपत्री ले लें। बेलपत्री थोड़ा सा बड़े साइज़ की लेना है आपको, कटी फिटी ना हो, स्वच्छ हो, घर में धो लें, उसे साफ़ कर लें और उसके बाद बेलपत्री के नीचे, वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लेकर जाएं। थोड़ी सी शक्कर और कपूर साथ में लेकर जाएं। बेलपत्री के जो वृक्ष के नीचे आप जाके खड़े होंगे, सबसे पहले जो बड़ी वाली पत्ती है उस पर आप थोड़ा सा कपूर और शक्कर साथ में रखेंगे। बीच वाली पत्ती पर जो आसपास वाली पत्तियां हैं, आप पहले बेलपत्र जो वृक्ष के नीचे रख दें। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उस बेलपत्र को रख दें। उसके बाद उस पर बीच वाली पत्ती पर आपको कपूर और शक्कर रखना है और जो आसपास वाली पत्तियां हैं उस पर बिल्कुल छोटे छोटे बेलपत्री के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लें। आप जल का कलश तो ले ही जाएंगे, छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए, बिल्कुल चने के दाने जितना, और वहाँ पूजन सामग्री जो भी आप ले गए हैं वहाँ पूजन विधि पूर्वक, जैसे शिवलिंग की पूजन की जाती है, जो जो चीज़ें समर्पित की जाती है सब बेलपत्र पर जो शिवलिंग बनाए हैं अपने आई साइड की दोनों पत्तियों पर, उस पर आप पूजन कीजिए। और उसके बाद आप उसको उठाकर, जैसा आपने बेलपत्र रखा था उसे आराम से धीरे से उठाइए, अपनी हथेली में लीजिए और नदी में उसका विसर्जन कर दीजिए। जब नदी में विसर्जन करेंगे तो उस व्यक्ति का नाम अवश्य बोलें जिस व्यक्ति ने आपका पैसा लेके रखा है। किसी भी कंडीशन में वह व्यक्ति, यदि उसके मन में पाप आ गया है या उसके पास पैसा देने को हो भी नहीं, तो भी वो प्रयास करेगा कि 2 से 3 माह के अंदर वो कैसे भी करके, चाहे वह कहीं से उधार ले या मेहनत करे, जो भी करे, आपको वह पैसा लौटा देगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, लेकिन बहुत ही अचूक उपाय है। कर देखें। ये उपाय कोई सी भी द्वादशी तिथि के दिन किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बार द्वादशी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है, तो उसका भी बहुत सुंदर उपाय बता रही हूँ। आप कोई ऐसी मनोकामना है, कोई ऐसी इच्छा है, या आप बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, कोई ऐसी दिक्कत आ गई है जीवन में जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आप ये जो शनिवार आ रहा है, इस शनिवार से शुरू करके आपको लेना है एक कलश, उसमें जल पूरा भरना है और एक सिक्का उस कलश में डालें। आप अपने घर के मंदिर में ही करें ये कार्य। आपको अपने घर के, जहाँ आपने भगवान अपने बिठा के रखे हैं, मंदिर बना के रखा है, पूजन करते हैं, वहीं ये कार्य करें। आपने जल का कलश भरा और उसमें एक सिक्का डालेंगे, एक लौंग, फूल वाली लौंग डालना है, उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। उसके बाद दिन भर में आपको 11 दिन तक ये पाठ करना है, हनुमान चालीसा का पाठ। आप दिन में 3 बार, या प्रयास करें कि जब एक बार बैठते हैं तो हनुमान चालीसा बहुत जल्दी हो जाती है। जिन लोगों को कंठस्थ है उनसे शायद 2 या 3 मिनट में आराम से हो जाती है। आप 3 बार लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपको यह कार्य 11 दिन तक लगातार करना है। आप कितने भी बड़े संकट में हैं, कितने भी बड़े कष्ट में हैं, आपकी परेशानी एकदम दूर हो जाएगी। क्योंकि और एक बात का और ध्यान रखें आप, गुरुदेव ने अपनी कथा में भी ये भी बताया था कि आप जिस समय करते हैं, यदि शाम को 9 बजे बैठकर करते हैं तो आपको 9 बजे ही बैठ के करना है। प्रयास करें कि एक समय जो आपने बना लिया है उसी समय पे करें, क्योंकि 11 दिन तक हनुमान जी स्वयं वहाँ आपका इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं
और जब 11 दिन पूर्ण हो जाते हैं तब आपकी जो भी मनोकामना है या आपके जीवन में जो भी परेशानी है वो अवश्य दूर कर देते हैं। कर देखिए, बहुत सादा सा उपाय है, बहुत सिंपल सा उपाय है। घर में बैठ के कर सकते हैं, कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए किसी को आपको बताने की या किसी सामग्री को लाने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सीधा सच्चा उपाय है। बाद में वह सिक्का आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं या नदी में विसर्जित कर सकते हैं। लौंग को भी आप मंदिर में विसर्जित कर दीजिए या घर के ही जो कलश में जल होगा वो आप घर के गमले में डालकर लौंग भी डाल सकते हैं। सिक्का किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। कर देखिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। दोनों उपाय बहुत ही श्रेष्ठ हैं, अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।